छोटा भीम और खोया हुआ समय। ढोलकपुर में एक अजीब घटना हो रही थी। सूरज सुबह उगता, लेकिन कुछ ही देर में फिर से रात हो जाती। राजा इंद्रवर्मा, भीम और उसके दोस्त इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। गांव के बुजुर्ग की चेतावनी। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ऋषि वेदाचार्य ने बताया, समय का पहिया रुक गया है। कोई इसे उल्टा घुमा रहा है, जिससे समय असंतुलित हो गया है। अगर इसे सही नहीं किया गया तो पूरा ढोलकपुर हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। गुप्त सुरंग और रहस्यमयी द्वार। भीम और उसके दोस्त जंगल की ओर निकले, जहां एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग के अंदर उन्हें एक प्राचीन द्वार मिला, जिस पर लिखा था, जो समय से खेलेगा वो खुद समय में फंस जाएगा। कालिया ने मजाक में दरवाजे को छू लिया और वह गायब हो गया। कालिया को बचाने की चुनौती। भीम और बाकी दोस्त घबराए, लेकिन भीम ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने द्वार के पार जाने का फैसला किया और जैसे ही अंदर कदम रखा, वे एक अजीब जगह पर पहुंच गए। यहाँ सब कुछ उल्टा चल रहा था। पानी आसमान की ओर बह रहा था, पक्षी पीछे की ओर उड़ रहे थे और लोगों की आवाजें अजीब ढंग से धीमी थीं। समय का मालिक कालजयी। भीम और उसके दोस्तों को एक विशालकाय सिंहासन पर एक रहस्यमयी व्यक्ति बैठा मिला, जिसे लोग कालजयी कहते थे। वह जोर से हंसा, मैं समय का स्वामी हूँ, अब यह दुनिया मेरी होगी। भीम ने कहा, हमें कालिया वापस चाहिए। कालजयी हंसा और बोला, अगर तुम मुझसे एक चुनौती जीत गए तो मैं उसे लौटा दूंगा। समय की चुनौती। चुनौती आसान नहीं थी। भीम को एक घूमती हुई घड़ी के ऊपर दौड़कर समय के रत्न तक पहुंचना था। अगर वह गिरा तो हमेशा के लिए इसी समय की दुनिया में फंस जाएगा। भीम ने अपनी फुर्ती दिखाई। वह तेजी से कूदता, दौड़ता और आखिरकार समय के रत्न तक पहुंच गया। जैसे ही उसने रत्न छुआ, एक जोरदार चमक हुई और कालजयी चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। अंतिम मोड़ और जीत। समय की दुनिया टूटने लगी और भीम और उसके दोस्त वापस ढोलकपुर पहुंच गए। सूरज फिर से सही समय पर उगने लगा और कालिया भी सुरक्षित लौट आया। राजा ने भीम को सम्मानित किया और ऋषि वेदाचार्य ने कहा, सच्चे वीर वही होते हैं जो समय का सम्मान करते हैं।